है भागवत में, इसे गोकर्ण भागवत भी कह सकते हैं। 2 श्लोकों में ज्ञान दिया है और इन 2 श्लोकों की भी व्याख्या की जाए तो बहुत समय निकल जाए जाने में, लेकिन कम नहीं मैं दर्शाऊंगा। बोले पिताजी, देहे सीमांस रुधिरे भीमतिं त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतं विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। हे पिताजी, इस देह में क्या है? देहे अस्थि, हड्डी, मांस और रक्त, यही तो है। इसमें अभिमान का त्याग कर दें। समझे? वास्तव में इस शरीर में हड्डी, मांस, रक्त, चमड़ा यही तो है। इसको मेरा न माने। ये मानते हैं ना कि यही मैं हूं। कल्पना करिए इसमें आप क्या है? हड्डी है कि मांस है कि रक्त है कि चमड़ा? आपसे कहा जाए आप हड्डी हैं? हड्डी अस्थि नहीं। फिर क्या आप मांस हैं? तो नहीं। फिर कहा जाए रक्त खून है आप? तो नहीं। और चमड़ा है? तो नहीं, चमड़ा भी नहीं। तो आखिर क्या है? कल मैंने बताया था अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से सीधा भगवान कृष्ण कहते हैं गीता 10 अध्याय में कि सभी शरीर में जो है, सभी प्राणियों में ये सिद्ध आत्मा जो है, आत्मा वह मैं हूँ। तो आप भगवान कृष्ण की आत्मा है। भगवान कृष्ण में जो आत्मा है वही आत्मा हमारे आप में है। लेकिन हम इस शरीर को ही मेरा मान गए हैं कि शरीर ही मेरा है या मैं शरीर ही हूँ। अपने को आत्मा माने, निर्गुण मत के अनुसार, सकार मत के अनुसार मैं भगवान का हूँ, ये भाव रखें तो आप भगवान कृष्ण की आत्मा हैं, कृष्ण स्वरूप हैं। ये यूं कर सकते हैं, कृष्ण स्वरूप है आप, भगवत स्वरूप है। कभी भी शरीर को लेकर मेरा और मैं की भावना न करें। यही गोकर्ण महाराज समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम यह शरीर नहीं, अजर अमर आत्मा है, भगवान यही स्वरूप है। आगे कह रहे हैं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चा। स्त्री पुत्र आदि में ममता का त्याग करें। ममा का अर्थ होता है मेरा, मेरापन की भावना ना करें। जब शरीर मेरा नहीं है तो क्या स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं? अब आप पूछ सकते हैं कि क्या भावना करें महाराज? भावना कीजिए कि हे भगवान, हे कृष्ण, ये शरीर आपका है, मेरा नहीं। मेरा होता तो मेरा इस पर पूरा पूरा वश चलता, अधिकार। हम लोग क्या चाहते हैं? बीमार न पड़े, कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, वश चलता है। चाहते हैं कि वृद्ध ना हो, बूढ़े ना हो। अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, कोई चाहेगा कि हम बूढ़े हो जाएं? कोई वृद्ध नहीं होना चाहेंगे, वृद्ध हो जाएंगे। फिर चलो बूढ़ा शरीर ही सही, मरूं नहीं, मैं ना मरूं, है ना मरूं। मृत्यु कोई भी चाहेगा नहीं, लेकिन मर जाएंगे। इसका मतलब इस शरीर पर हमारा कोई अधिकार ही नहीं है, वश ही नहीं है। हम नहीं चाहेंगे कि मरें, लेकिन मर जाएंगे। इसका मतलब स्पष्ट समझ जाइएगा। शरीर का विभाग अलग है, शरीर का आत्मा का विभाग अलग है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, और वही आत्मा कृष्ण है, आत्मा ही कृष्ण। तो समझिए कि हम आत्मा रूप में हैं, कृष्ण भाव में, और
भगवान की मृत्यु नहीं होती। कई बात शरीर की, शरीर तो हड्डी मांस चमड़े का है, ये तो मर जाएगा, ठीक है, लेकिन जब तक यह शरीर है तब तक इसकी सुरक्षा एवं सदुपयोग कीजिए। शरीर का क्या करना है? इसकी सुरक्षा और सदुपयोग, पुण्य कार्यों को करने में, धर्म कार्य करने में, भक्ति करने में, कथा श्रवण करने में शरीर का सदुपयोग होता है। आपका नहीं है, क्योंकि ये शरीर है किसका? भगवान का। कभी भी इसको मेरा और मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है की भावना न करें। तो जब शरीर ही मेरा नहीं तो स्त्री पुत्र आदि सब मेरे नहीं, तो भी घर के रिश्ते नाते के लोग हो ना, सबको समझिए कि हे भगवान ये सब आपके हैं। लेकिन उस घर में जब तक आप हैं तब तक व्यवहार काल में रिश्ते में जो ऐसा लगते हैं वैसे आप व्यवहार करते हैं। व्यवहार करते हुए में न ममा की भावना करनी चाहिए कि मेरा कुछ नहीं, बस मेरे तू गिरधर गोपाल और दूसरों न कोई। मीराबाई कहती थी, और हम लोगों की भावना है क्या कि मेरे तो सब कोई गिरधर गोपाल ही न कोई, मैंने वही कुछ नहीं। भगवान को जबकि ही अपना मानना चाहिए। अपने तो भगवान ही है, बाकी शरीर भी अपना नहीं है। भगवान कभी भी आपसे अलग नहीं हो सकते, छूट ही नहीं सकते, क्योंकि वे आत्मा ही है ना, जो वे हैं वही आप हैं। बस उधर ध्यान नहीं है, नश्वर पर इतना ध्यान है, इतना मन पर जो है ना, संसार जो नश्वर है, इस